हेलो बच्चों, मैं अमित कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट पर। तो बेटा, हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था मीन और मीन डेविएशन के बारे में। क्लास 11th का स्टैटिस्टिक्स का जो लेक्चर था, अगर कोई बच्चा ये लेक्चर पहली बार देख रहा है ये वाला, तो आप एक काम कीजिए, प्लेलिस्ट पे जाइए या चैनल पे जाके आप पहले इससे पहले वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद फिर इस पे आना, तब आपको ये थोड़ा सा और बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो जो कंटिन्यू देख रहे हैं उनके लिए है आज जो सेकंड लेक्चर, वो है मीडियन और मीडियन मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के बारे में। मीन डेविएशन क्या होता है, मीन क्या होता है, हमने कवर किया था। आज हम पहले समझेंगे मीडियन क्या होता है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे मीडियन। देखो, मीडियन वाले जो क्वेश्चन है थोड़े टफ होते हैं, टफ इन द सेंस कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, 3-4 टाइप्स आ जाती हैं एक साथ और हम समझ ही नहीं पाते करना कैसे है। तो उस सभी प्रॉब्लम्स को हम दूर करेंगे। देखो, मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला आएगा वो सेम रहने वाला है लगभग लगभग। मीडियन है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम। और ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बैच चल रहे हैं। और उसका ऑफलाइन का जो लोकेशन है, वो सेंटर है, वो आपके पास इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एड्रेस मिल जाएगा ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको यूट्यूब पे मिलती रहेंगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मीडियन के बारे में। तो डेफिनेशन है जो हमने एक रेफरेंस बुक से ली है। तो मीडियन क्या कहती है, ध्यान देना। मीडियन ये कहती है कि the median is a statistical measure that represent the middle value in a data set when the data is arranged in ascending or descending order। मैं अगर आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ बच्चे हैं, उनके मार्क्स आए हुए हैं क्लास के, किसी के 8, किसी के 7, किसी के 6, किसी के 10, किसी के 12, किसी के 18। तो मीडियन कहता है सबसे मिडिल वैल्यू होती है। लेकिन मिडिल वैल्यू तब जब पहले उस डेटा को हम अरेंज कर दें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में। पहले अरेंज करो, उसके बाद आपको मिडिल वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज कॉल्ड मीडियन। ठीक है, आगे क्या कहता है, इट डिवाइड्स द डेटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मेरे पास टोटल 5 बच्चे हैं तो उनके मार्क्स आए हैं, तो जो मिडिल वैल्यू है ना, वो उस पूरे डेटा सेट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, आधे इधर और आधे इधर। शोले मूवी देखी होगी आपने, कहता है ना आधे इधर बाकी मेरे पीछे। तो सेम चीज है कि आधे इधर और आधे इधर डिवाइड कर देगी 2 पार्ट में। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहे हैं, with the half of the value falling below the median and the other half falling above। यानी जो आधी वैल्यू है उस मीडियन वाली वैल्यू से कम रहेंगी और आधी वैल्यू उससे ज्यादा रहेंगी। पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे, फिर डेफिनेशन आपको और बेहतर समझ में आएगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मीडियन का, वो ये है। अच्छा, उसमें देखो ये डेफिनेशंस लिखी हुई है कि मीडियन को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तभी समझ में आएंगे जब आप इसके क्वेश्चंस करेंगे। फिर कह रहा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। arrange the data, arrange the numbers in the data set in ascending or descending order, then identify the middle value. If the data set has an odd number of values, the median is the middle value. If the data set has an even number of values, the median is the average of the two middle values। ये काम की चीज है, ध्यान देना। ठीक है, इसके बारे में हम करते हैं। 2 तरह का डेटा सेट आता है हमारे पास, एक इवन नंबर काउंटिंग में, एक ओड नंबर। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इससे। पहले आप काउंट करो कितने हैं, 1 1 2 3 4 5। टोटल हमारे पास 5 जो हैं वो डेटा सेट हैं और इसकी मीडियन फाइंड करनी है। तो इसका एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, ओड है हमारे पास, ये ध्यान देना, ओड है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ऑलमोस्ट तो अरेंज है, एक 2 है, इसको पहले आगे लिख लो। तो 2 5 8 11 और 15। अब आपको इसमें से मीडियन बताना है। तो मीडियन का फॉर्मूला होता है, अगर ओड है तो ओड प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। आपको बुक में क्या फॉर्मूला मिलेगा, वो मिलेगा आपके पास n प्लस 1 अपॉन 2th। अब देखो, ओड हमारा 2 से डिवाइड नहीं होता। अगर मान लो 7 है, 9 है, 2 से डिवाइड नहीं होता। हमें याद करने का तरीका समझा रहा हूँ, एक ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो n प्लस 1 अपॉन 2, तो टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5। तो 5 प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन, तो कितना आया, 5 प्लस 1 6 अपॉन 2। इट मीन्स थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारी क्या होगी, मीडियन होगी। और थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन है हमारे पास, बोलो। थर्ड ऑब्जर्वेशन है 8, तो मीडियन हो गई हमारे पास 8।
बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था और आसान सा ही इसका जवाब था। ठीक है, अब लेते हैं जब हमारे पास ये थी ओड नंबर ऑफ वैल्यूज, जब इवन नंबर ऑफ वैल्यूज आ जाएं, एक बार चेक करो कि क्या ये अरेंज्ड हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सबसे पहला काम होता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना। किसको अरेंज करना? इन वैल्यूज को। तो ये तो ऑलरेडी अरेंज्ड है हमारे पास, तो आप क्या करेंगे, इसमें आप चेक करो कि n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू है हमारे पास E1। n की वैल्यू क्या है? E1। तो इसका जो फॉर्मूला है वो लिखो E1, ठीक है, अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट अपॉन 2, E1 अपॉन 2th और नेक्स्ट अपॉन 2। ये अपना अपना याद करने का फॉर्मूला है। बुक का फॉर्मूला क्या होता है? E1 n/2th प्लस n/2 प्लस 1th अपॉन 2। तो बुक का फॉर्मूला क्या आएगा वो भी लिख देता हूं मैं ताकि कंफ्यूज ना रहो आप। n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और अपॉन में 2। ये फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो n कितना है हमारे पास? E1। E1 का मतलब कितना है? 1 2 3 4 5 6। तो n की वैल्यू 6 है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या आएगा? 6 अपॉन 2। इसका मतलब थर्ड, पूरा करते हैं इसको डिटेल में, ऐसे लिख लो 6 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन प्लस नेक्स्ट और अपॉन में 2। तो 6 अपॉन 2 क्या हुआ? थर्ड। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन पे कौन है? 8 और प्लस नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन है? 11 और अपॉन में 2। तो कितना हुआ? 19 अपॉन 2। कितना हुआ? 9.5। तो 9.5 इसका क्या आ गया? तो देखो 9.5 यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, 9.5 यहाँ पे आएगा, 9.5 8 और 11 के बीच में। तो आधी जो इससे इधर डिवाइड हो गई और आधी इससे इधर डिवाइड हो गई, वो बिल्कुल बीच में है। यही तो डेफिनेशन कहती है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन थी इसकी कि इट डिवाइड्स द डाटा इनटू 2 इक्वल हाफ्स इफ with half of the values falling below the median and other half falling above it। आधी उससे कम है, आधी उससे ज्यादा रहेंगी। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल अनग्रुप्ड डाटा था। सिंपल अनग्रुप्ड डाटा जब इवन हो और जब ओड हो। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना मीडियन निकालने में। अब क्वेश्चन आता है मीन डेविएशन का। क्या क्वेश्चन है? ध्यान देना, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। और मीडियन भी कौन सा? अनग्रुप डाटा। तो सबसे पहले आप इनको अरेंज करेंगे। तो अरेंज कैसे करेंगे वो देखो, 36, ठीक है, उसके बाद है 36 के बाद आएगा ये हो गया, उसके बाद है 45 42, उसके बाद है 42, ठीक है, ये भी गया। उसके बाद है 45, ये भी हो गया। उसके बाद है 46, ये भी डन। फिर 46 फिर से आ गया, ये भी डन। उसके बाद है 49, ये लो जी 49, हम इसको अरेंज कर रहे हैं। और 49 के बाद क्या आ रहा है? 51 और फिर आ रहा है 53 और फिर आ रहा है 60 और 72, फिर आ रहा है 60 और फिर 72। तो काउंट करो कितना है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू क्या है हमारे पास? E1 है। तो E1 का फॉर्मूला अभी अभी लिखवाया था, बोलो क्या था? वो हो जाएगा E1 अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट अपॉन में 2। ये आपको जहां जहां मैं इवन लिख रहा हूं आपको n लिखना है, ध्यान में आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर आपका टीचर जरूरी नहीं है इसमें मार्क्स दे या ना दे। ठीक है, तो n हमारे पास कितना है ये बताओ? n हमारे पास कितना है? 10। तो 10 अपॉन 2th और प्लस में नेक्स्ट अपॉन में 2। तो फाइनली 10 अपॉन 2 फिफ्थ। तो फिफ्थ कौन सी है? 1 2 3 4 5 46 और 49। तो 46 प्लस 49 अपॉन 2। तो फाइनल आंसर कितना आएगा बोलो? 9 और 6 15, 5 1 4 4 8 और 1 9, 95 अपॉन में 2 आएगा आई थिंक। ठीक है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 2 4 जा 8, कितना बचा? 1 2 7 47.5 इसका क्या आ गया? मीडियन आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। 47.5 इसका मीडियन है। इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखना
कि हमें सोल्व कैसे करना है क्वेश्चंस को। हमें करना है, सबसे पहले चेक करना है इवन है या ओड है। पहले उनको अरेंज करेंगे। हमने इसको अरेंज किया, पहले इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग किसी में भी अरेंज कर लो, आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी यही क्वेश्चन था, अभी हमने मीन डेविएशन निकालना था अबाउट मीडियन, तो अभी हमने मीडियन निकाला है। सेम क्वेश्चन देखो, इसमें हमने अरेंज कर रखा है 30, इसमें अरेंज नहीं किया हुआ, इसमें भी हम अरेंज करेंगे। और अरेंज कैसे करेंगे डाटा को, हमने इसमें अरेंज किया था कि 36 42 45, 36 42 45, इसके बाद है हमारे पास 46 46 49, 46 46 49, देन 51 53 60, 51 53 60, और उसके बाद है 72। तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स आई हो गया। क्या हो गया, एक्स आई। हमें निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहले हमने इसका मीडियन फाइंड कर लिया कि जो इस क्वेश्चन में मीडियन आया है ना, वो हमारे पास कितना आया था, मीडियन आया था हमारा 47.5। कितना आया था, 47.5। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन में एन। याद करो पिछली क्लास में हमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला था, उसके अंदर फॉर्मूला था एक्स आई माइनस मीन जो एक्स बार था अपॉन में एन। यहाँ मीडियन आ गया, तो मीन डेविएशन नहीं परेशान करेगा, मीडियन परेशान करेगा आपको। तो पहले 10th वाला मीडियन समझना जरूरी है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर एक्स आई माइनस मीडियन और उसके लगाना है बार। तो आप इसको सोल्व करना, मैंने इसको सोल्व किया हुआ है, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो वो आएगा हमारे पास 11.5, वो आया 5.5। ठीक है, फिर 2.5 1.5, 2.5 1.5 1.5, इसके बाद आएगा 3.5 5.5, 3.5 5.5, देन आएगा 12.5, 12.5, एक मिस किया हमने, 36 से स्टार्ट किया था, 11.5 5.5 2.5, देन 3 बार आएगा 1.5, 1.5 3 बार आएगा, 1.5 1.5, यहाँ 46 3 बार है क्या हमारे पास, 46 नहीं है, 1.5 1.5, और ये 49 वाला भी 1.5 आएगा। ठीक है, उसके बाद है 3.5 5.5, 3.5 5.5, देन हमारे पास है 12.5 और 24.5। तो ये हमने सोल्व किया हुआ था, आपको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स आई माइनस मीडियन। क्या हो गया बेटा, एक्स आई माइनस मीडियन। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। ये डाटा गिवन था, हमने उसको अरेंज कर लिया, फिर हमने फाइंड किया मीडियन, और मीडियन के लिए हमने क्या किया, एक्स आई में से मीडियन को माइनस करके मोड लगाया, यानी कि जो भी नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर दिया। अब हमें इस सब का सम फाइंड करना है, तो इन सब का सम आएगा, इसको यहाँ पे सिग्मा लगा हुआ है, देखो फॉर्मूले में यहाँ आएगा सिग्मा, भूल गए हम, सिग्मा एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन में एन। तो इन सब का सम सोल्व किया हुआ है मैंने, वो आ रहा है 70। इन सबको आप ऐड करेंगे तो फाइनल 70 आ रहा है वो। ठीक है, तो आपका आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और वो कितना आया, 70 हो गया ये तो, और अपॉन में एन, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपॉन में 10, तो फाइनल आंसर कितना आ गया, 7। तो 7 आ गया बेटा आपका मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं है, ध्यान देना। पहले मीडियन निकालना आपने, उसके बाद क्या करना है आपने, इसको मीन डेविएशन निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन ही आपको फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मीडियन। यहाँ पे x गिवन है और यहाँ पे y गिवन है, आपको लिखा हुआ है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारा fi होता है, ये हमारा क्या होता है, fi। इसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं cf मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब इस तरह का डाटा हमारे पास होता है तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। एक मिनट देखते हैं, हाँ, तो हमें क्या करना है, ध्यान देना। सबसे पहले आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, देखो मीडियन में 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे मीडियन के। एक मीडियन का क्वेश्चन ये वाला मिलेगा, इस तरह का अनग्रुप डाटा का। एक मीडियन का क्वेश्चन ये वाला मिलेगा, एक्स आई और एफ आई वाला, और एक मीडियन का मिलेगा इंटरवल वाला क्वेश्चन।
कौन सा मिलेगा? इन तो पहले मीडियन को समझ लो भाई, उसके बाद समझना मीन डेविएशन को। तो अगर इसी क्वेश्चन में कह दे फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो पहले मीडियन निकालो, वो अपने आप निकल जाएगा एक्स आई माइनस मीडियन अपॉन में एफ अपॉन में एन टोटल, ठीक है। तो अब सी एफ निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हुआ 8, ये हुआ 18। कैसे आता है? इसमें इसको ऐड कर दो, फिर अगला ऐड कर दो, मतलब इसमें अगला ऐड कर दो, 18 के अंदर ये 11 ऐड कर दो, 29, ये कितना हो गया 45, ये कितना हुआ 55, 65, यहाँ कितना हुआ 70, 90, ये कितना हो जाएगा 90, 105, और ये कितना हो जाएगा 114, और इसको ऐड करेंगे तो 120। तो ये हमारा फाइनल आया 120। तो जो सी एफ की लास्ट वैल्यू होती है ना, सी एफ की लास्ट वैल्यू वो एफ आई का सम होता है, ध्यान रखना। सी एफ की लास्ट वैल्यू एफ आई का टोटल होता है, ये हमेशा फाइनल बात याद रखना। और एफ आई के टोटल को हम कहते हैं एन। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 120 ही आएगा, एन आएगा। अब एन हमारे पास क्या आया? एन आया हमारा E1। एन क्या आया बेटा हमारा? एन आया हमारा E1। तो E1 के लिए एक रूल बताया था मैंने आपको कि E1 अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट अपॉन 2, ये बताया था आपको। तो थोड़ा सा चीजें चेंज है इसमें, इतनी आसान नहीं है, ध्यान देना। तो पहले आप इसको डिवाइड करो 120 को, 120 को आप 2 से डिवाइड करो तो यहाँ पे 60 आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देना कि इस सी एफ के अंदर, इस सी एफ में 60 कौन सी रेंज में आ रहा है, ये बात समझने की है। तो 60 आएगा इस वाली रेंज के अंदर, 65 वाली में, 45 में, सी एफ में चेक करना है आपने, इसको ध्यान रखना। इस रेंज के अंदर, इस रेंज में 60 कहाँ आ रहा है? तो 45 से बड़ा है और 65 से छोटा है, तो 65 के रेंज में आएगा 60। तो इसने कहा 60th, और यहाँ आ गया कितना हमारे पास, यहाँ आ गया 60th और प्लस 61th अपॉन में 2। तो 60th ऑब्जर्वेशन और 61 इसी में मिलेंगी, तो इसका एक्स आई ढूंढ लो। क्या ढूंढ लो आप? इसका एक्स आई। तो इसका एक्स आई है 5, 60 वाले का एक्स आई भी 5 है और 61 वाले का भी, दोनों का 5 5 है। तो हम क्या करेंगे 5 प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि 10 अपॉन 2, यानी कि कितना आंसर आया 5 हमारा मीडियन हो गया। ध्यान देना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता। ये एक्स आई है, ये एफ आई है मेरे पास। पहले क्या करना है, सी एफ बनाना है, सी एफ में सबको जोड़ लेना है। जो लास्ट में आएगा एन 120, वो हमारा एन होगा। हमारा कैसा आया? E1 आया। तो E1 अपॉन 2 प्लस नेक्स्ट बताया था आपको लास्ट वाली स्लाइड में। तो कितना हुआ E1 कितना 120, 120 अपॉन 2 60th और 61 है था। ये हम ढूंढेंगे सी एफ में, ढूंढेंगे सी एफ के अंदर 61 यहाँ आ रहे हैं और 61 भी यहीं आ रहे हैं। अगर हमारा मान लो आता 65 और 66, क्या आता है यहाँ पे? यहाँ 65 आता है, यहाँ 66। तो 65 के लिए 5 को काउंट कर लेते और 66 आगे वाली स्लाइड, आगे वाले सीएफ में चला जाता, उसके लिए हमें 6 को लेना होता। ये बात ध्यान रखना बस आप। आगे होगी बात समझ में? आई होप सो, ठीक है। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और, कहीं कोई कैलकुलेशन एरर हो तो आप मेंशन कर देना। वो मैं मानता हूँ कि कैलकुलेशन एरर हो जाता है, लगातार हम क्लास ले रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं स्टैट्स में कैलकुलेशन एरर पॉसिबल है हम लोगों से। अब देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल जितना जो वो था, हमने कुछ चेंज नहीं किया है। ये हमारा एफ आई है, हमें क्या फाइंड करना है? सी एफ, और हमें निकालना है इसके अंदर मीडियन, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 8 लिखो, फिर 10 ऐड कर दो, कितना 18, फिर कितना 19, 29, 29, फिर कितना 45, फिर कितना 55 और 20 65, फिर कितना 90, और फिर कितना 105, और फिर कितना 105 और 9 114, और फिर कितना आ गया 121 आया। तो जो मेरा n आया बेटा वो आया 121, और 121 का मतलब क्या आ गया? ओड। और ओड का मतलब क्या कहा था आपसे? ओड प्लस 1 अपॉन 2th ऑब्जर्वेशन। अब ओड प्लस 1, ओड मतलब 121 प्लस 1 अपॉन 2th, तो मतलब हो गया 122 अपॉन 2, तो कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 61। तो 61 है तो ऑब्जर्वेशन, 61 किस में आएगा? अगर इस लिस्ट में आप चेक करेंगे तो 61 आएगा इस वाली रेंज में, यह आएगा 65 वाली में। तो इसमें सिर्फ एक बार ही लेना है, ये हमारा 5। तो 5 हमारा क्या हो जाएगा?
मीडियन हो जाएगा। ये ध्यान देना आप, क्योंकि इसमें एक को ही काउंट करना है। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास था दो आ गए थे, E1/2 और नेक्स्ट, तो 60 और 61th दोनों में xi, दोनों बार इसको ऐड करके फिर से डिवाइड करना है। ध्यान देना, इसमें ऐसा नहीं करना। अगर ये आ गया तो ओड प्लस 1th, तो ओड कितना 121, उसमें एक ऐड कर दो 122/2 61th, तो 61th में 5 आ जाएगा। दोबारा समझाऊं, यहाँ तक ठीक है? चलिए, तो मीडियन के दो पार्ट हो चुके हैं। अब हम करते हैं फाइनल क्वेश्चन मीडियन का, और फिर निकालेंगे उसी का मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो ये है हमारा मीडियन का फाइनल क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, और ये भी है मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम से ही हैं, और फिर आएगा हमारा मीन डेविएशन। चलो, तो पहले करते हैं इसका मीडियन निकालते हैं। इसका फॉर्मूला अलग, जब फ्रीक्वेंसी होती है हमारे पास तो इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का, मतलब ये जो क्लास इंटरवल होता है ना, इसका मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस N/2, L प्लस N/2 माइनस CF, और यहाँ माइनस लिख लो, अपॉन में F और इनटू में H। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, L प्लस N/2 माइनस CF माइनस अपॉन में F और इनटू में H। ठीक है, अब हम करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे वो ध्यान देना बेटा। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसके अंदर क्या, एक तो आप फाइंड करो CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, हमें क्या करते जाना है इसके अंदर, इन सबको ऐड करते हुए जाना है। XI और निकाल लो उससे पहले आप, ताकि दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि XI की जरूरत पड़ सकती है हमें। XI हमारा कितना आएगा, XI ये हो गया। वैसे XI जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि N/2 आएगा और CF होगा, F होगा, H होगा, नहीं, आप डायरेक्ट फाइंड करो आप। ठीक है, आप निकालो इसके अंदर CF, ये F है हमारे पास, ये हमारा क्या है FI। तो CF आएगा 5, इसको ऐड करो 11, इसको ऐड करो 26, इसको ऐड करो 36, इसको ऐड करो 41, इसको ऐड करो 45, इसको ऐड करो 47 और इसको ऐड करो 49। ये आ गया हमारा 49। अब ये आया हमारा ओड, ओड। ठीक है, तो इसमें इवन ओड का कोई केस नहीं होगा, सिंपल डिवाइड करो 49/2, 49/2। इसमें हमें फाइंड करनी होती है मीडियन क्लास। तो 49/2 कितना हो जाएगा, 24.5 हो जाएगा। तो अब 24.5 किस में आएगा वो देखो, वो आएगा इस सीरीज में, इस सीरीज में आएगा 24.5। तो ये मेरी हो गई मीडियन क्लास। क्या हो गई मेरी मीडियन क्लास, ध्यान देना। अब इसके अंदर जब भी इंटरवल वाला आए, जब भी क्या आए इंटरवल वाला क्वेश्चन आएगा, तो पहले आप इसमें मीडियन क्लास फाइंड करेंगे, और मीडियन क्लास के बाद इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। तो फॉर्मूला कहता है L, L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लिख लेना। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है 15, तो यहाँ 15 लिख लो आप, क्या लिख लो यहाँ पे 15। ठीक है, प्लस N/2, ये रहा 24.5, ये N था 49, 24.5 माइनस, और इसमें दिया हुआ है CF पे माइनस लगा रखा है, तो इसका मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पीछे वाली, मीडियन क्लास से पीछे वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना भैया इस बात का, 11, और अपॉन में F, F मतलब फ्रीक्वेंसी, ये 15, F का मतलब फ्रीक्वेंसी, और H का मतलब हाइट, हाइट कितनी है इनके बीच की 5, हाइट H मतलब हाइट ऑफ इंटरवल। तो अब इसको हम थोड़ा मोबाइल से सोल्व कर लेंगे, ताकि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आपको कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसमें कैलकुलेटर का यूज़ कर रहे हैं। आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको एग्ज़ाम में तो प्रैक्टिस करनी होगी। ये हुआ 15 प्लस 24.5 माइनस 11, ये हो जाएगा 13.5। इससे कैंसिल करो, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ये 3 आ गया, और इसको हटाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 15 प्लस 135, 135 डिवाइड बाय 30, तो फाइनल आया हमारा 4.5। तो ये हो जाएगा 19.5, हमारा क्या आ गया, ये आ गया मीडियन। ठीक है, तो आपको यही करना है, ध्यान दो, ये जो 19.5 आया क्या इसके बीच में आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है, तो आपका आंसर क्या है बिल्कुल सही है, अदरवाइज आपका गलत है। फिर बता रहा हूँ,
इसके अंदर पहले आपको मीडियन क्लास निकालनी होती है, किसके अंदर, जब हमारा इंटरवल वाला क्वेश्चन होता है तो मीडियन का इंटरवल वाले क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये लीजिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये हमारा एफ आई है, हमें फाइंड करना है सी एफ। तो सी एफ कहता है 5, फिर इसको ऐड करो 20, फिर इसको ऐड करो 50, फिर इसको ऐड करो 58 और फिर इसको ऐड करो 60। देखो इसके अंदर टोटल कितना आया था, इसमें इवन ओड आया था। इसमें कोई मैटर नहीं करता, ध्यान देना, इसमें इवन ओड का मैटर, इसमें एन मैटर करता है, n/2 बस। इसमें कोई इवन ओड नहीं करता कि उनको ऐड करेंगे 2 बार आएगा या कितनी बार आएगा। अब n की वैल्यू कितनी आ रही है, 60 आ रही है। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, l प्लस n/2 माइनस सी एफ माइनस अपॉन में f और n2 में h। तो हम सबसे पहले फाइंड करेंगे मीडियन क्लास। तो 60/2 कितना आ गया, 30। अब 30 कौन सी रेंज में आता है, 30 आता है हमारे पास इस वाली सीरीज में, इसके अंदर आएगा 30। ठीक है ना, इस 50 वाली सीरीज में, इधर मत देखना, इसको देखो आप, इसको, इस 50 वाली सीरीज में। तो ये मेरे पास बन गई बेटा क्या, मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास बन गई तो आपने क्या करना है, आपने इन सारी वैल्यूज को पुट करते हुए जाना है। तो पहले एल की वैल्यू रखो, एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितनी है, 30 हो गया, प्लस n/2 कितना आया था, 30, माइनस सी एफ माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर पीछे वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो है 20, ये 20 हो गया, अपॉन में एफ मतलब ये वाली जो हमारे पास मीडियन क्लास था उसकी फ्रीक्वेंसी वो आई 30, और हाइट कितनी है इनके बीच में, 30 है। ये देखो, ये अलग अलग हो सकती है, देखो यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 30 है, डजेंट मैटर। ठीक है ना, तो 30 से 30 कैंसिल हुआ, कितना हुआ यहाँ से 30 और प्लस कितना हुआ 10, तो फाइनल कितना आंसर आया, 40 हमारा क्या हो गया, मीडियन हो गया। ये बात समझ में आई। तो क्या 40 इसके बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो अभी तक हमने सिर्फ ये सीखा है मीडियन, 10th क्लास का टॉपिक कंप्लीट। ये 10th लेवल तक का था मीडियन, 3 टाइप थी हमारे पास, सबसे मुश्किल मीडियन होता है, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, मीन डेविएशन अबाउट, देख मीन डेविएशन निकालना है किसकी हेल्प से, मीडियन की हेल्प से। शायद हमने इसका मीडियन निकाला है 5, 15, 30 वाला, हाँ ये तो क्वेश्चन है। तो इसका मीडियन आया था 40, तो पहले हमने इस क्वेश्चन का मीडियन निकाला हुआ है, जो पिछली स्लाइड से वो आया 40। ये हमने इस क्वेश्चन का पहले मीडियन निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन और अपॉन में सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन। देखो वहां पे था मीन, एक्स आई माइनस मीन, और जब एफ आई आता है तो एफ आई लगा देंगे। एफ आई नहीं होता किसी क्वेश्चन में तो एफ आई को भूल जाओ, सिग्मा सिग्मा डायरेक्ट लग जाएगा। इतना सा फॉर्मूला याद करना है बस। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें निकालना है इसका, ये एफ आई है, मीन हम निकाल चुके हैं, मीडियन हम निकाल चुके हैं, हमें फाइंड करना है एक्स आई माइनस मीडियन और उसका मोड। तो एक्स आई हमारे पास निकालना पड़ेगा अभी हमें, इसका दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे पहले इसको। तो पहले एक्स आई निकालो आप, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो तो वो 5 आया, इन दोनों को ऐड करके 40, ये 20 आएगा, इन दोनों को ऐड करके 90, ये हो जाएगा 45, इन दोनों को ऐड करो 140, ये हो जाएगा 70, और इन दोनों को ऐड करो 170, तो आई थिंक 85 आएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है, एक्स आई माइनस मीडियन। ठीक है, और एक्स आई माइनस मीडियन का मोड लगाना है, तो 5 में से मीडियन कितना था 40, 5 माइनस 40 करेंगे तो कितना आएगा 35, लेकिन आएगा माइनस का, लेकिन मोड उसको प्लस कर देगा। आगे ना बात समझ में। अब 20 माइनस 40, फिर 20, 45 माइनस 40 5, 70 माइनस 40 30, 85 माइनस 40 ये 45। तो ये आ गया हमारा एक्स आई माइनस मीडियन। अब हमें क्या करना है, एफ आई से मल्टीप्लाई करनी है फॉर्मूले को देखते हुए। तो क्या लिखेंगे, एफ आई और एक्स आई माइनस मीडियन, और फिर जो भी ये जो सीरीज आएगी ना, ये जो कॉलम आएगा इसका सम देना है हमें ऊपर। ठीक है, तो अब हम मोबाइल का यूज़ कर लेंगे, अगर लंबी कैलकुलेशन है तो आपको तो स्पीड बनानी पड़ेगी, बार बार कह रहा हूँ, 30 टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं हम। 35 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना हुआ 175।
ये कितना हो गया 15 और 20, ये कितना हुआ 300, ये कितना हुआ 150, ये कितना हुआ 240 और 45 टू जा 90, और इन सब का क्या करना है हमें सम। तो सम करते हैं 175 प्लस 300 प्लस 150 प्लस 240 प्लस 90, ये आया 955। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल इसकी वैल्यू आ गई 955। और नीचे सिग्मा ऑफ एफ आई, इन सब का सम करेंगे 15 और 5 20 और 30 50, 50 52 60, तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा ऑफ एफ आई 60, और ये आ गया हमारा 60। तो 955 को डिवाइड करेंगे हम 60 से, तो 15.9 हमारा क्या आ गया बेटा, ये आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो पहले आपको मीडियन निकालना है। देखो इस ये जो 40 हमने निकाला था ना, ये हमने सारी की सारी जो मेहनत थी वो इस क्वेश्चन में कर रखी है, 40 मीडियन निकाल रखा हमने। इसके बाद आपने ये सारा काम करना है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमने जो जो चीज़ें कवर की हैं अभी तक, एक बार आप देख लेना इसको, इसके नोट्स बना लो जितने भी क्वेश्चन हैं। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। जैसे हमने हर टाइप का एक क्वेश्चन कवर कर रखा है, तो आप भी सभी के सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ। एग्जाम टाइम में हेल्प मिलती है नोट्स से। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल हुई है तो प्लीज़ इसको शेयर करना मत भूलना, अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना है। और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम मीन डेविएशन अबाउट मोड फाइंड करेंगे और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। वो एक दो लेक्चर और बच रहे हैं, फिर हमारा क्लास 11th का स्टैट्स वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।